डियर टीचर एंड स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आपको पता है कि मैंने मैथमेटिक्स का सीरीज़ स्टार्ट किया है, उसमें इंट्रोडक्शन टू मैथमेटिक्स, फिर इंट्रोडक्शन टू मैथमेटिक्स में नंबर्स को स्टार्ट किया था। नंबर्स में रेशनल नंबर पार्ट वन मैंने किया था। अब पार्ट टू पे बात करेंगे। तो पार्ट वन में हम लोगों ने यहाँ तक डिस्कस किया था कि पी बाई क्यू फॉर्म क्या होता है। तो पी बाई क्यू फॉर्म को मैंने डिटेल से एक्सप्लेन किया था, उस वीडियो को देखिए। थोड़ा रिपीट करता हूँ। देखिए, ऊपर बी इंटीजर, पी का मतलब ऊपर बी इंटीजर होना चाहिए और नीचे भी इंटीजर होना चाहिए। तो उसको हम फिर कहेंगे कि ये हमारे पास रेशनल नंबर है। हम इंटीजर का मतलब क्या है? कंप्लीट नंबर। फॉर एग्जांपल 2/5, 2 भी एक कंप्लीट है और 5 भी एक कंप्लीट नंबर है, तो इसको हम रेशनल नंबर कह सकते हैं इस पूरी नंबर को। या √4/2, इसको हम रेशनल नंबर कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि √4 अब कर ले तो इससे आ जाता है 2/2, तो ये हमारे पास कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारे पास 1 आंसर आ गया। तो 1 तो रेशनल नंबर है, ये आपको पता है, क्योंकि इसके नीचे 1 है, तो ऊपर भी इंटीजर नीचे भी इंटीजर। अगर इस तरह करें √3/2, तो यहाँ पर √3, अगर हम √3 को कैलकुलेट करें तो 1.73 समथिंग आंसर आ जाएगा। तो ऊपर देख ले, ऊपर तो हमारे पास इंटीजर नहीं है क्योंकि पॉइंट आए हैं। तो मैंने आपको बताया जब पॉइंट्स आ जाए तो वो तो इंटीजर नहीं होता। तो इसलिए ये इंटीजर नहीं है, ये तो इंटीजर है हमारा, ये इंटीजर है, लेकिन हमारा शर्त क्या है कि ऊपर नीचे दोनों जगह पे इंटीजर होना चाहिए, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में। तो यहाँ तक बात क्लियर हुई थी। अब क्वेश्चन ये है कि आपको मतलब अगर पी बाई क्यू फॉर्म में कोई हिस्सा नहीं दिया गया हो, फिर आपसे पूछा जाए कि ये रेशनल है या इरेशनल है, आपने किस तरह आपने उसको मतलब टेकल करना है, आपने किस तरह उसको डील करना है। तो उसको आप किस तरह डील करोगे, उससे पहले आपको रिकरिंग का पता होना चाहिए। रिकरिंग का मतलब है रिपीटेडली, मतलब एक हिस्सा जब किसी डेसिमल में रिपीटेडली आया हो। रिपीटेडली का मतलब जैसा कि मैं आपको बताता हूँ कि फॉर एग्जांपल 1.3333 इस तरह अगर कंडीशन आ जाए, या 0.333, तो इस तरह का अगर कंडीशन आ जाए, या 1.4442221111, तो इसको हम कहते हैं कि ये रिपीटेडली रिपीट हो रहा है पीरियोडिकली। फिर 444, इस तरह 111222, इस तरह हम कहेंगे कि 4 रिपीटेडली जो है रिपीट हो रहा है या पीरियोडिकली रिपीट हो रहा है। तो इसको फिर मैं कहूँगा कि ये रिकरिंग है, ये डेसिमल जो है ये रिकरिंग है। सही है। तो इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ 1.3, बस इस तरह लिखूँ तो इसका मतलब है कि इसकी जो है इसकी आगे जो इनसे है वो भी हमारे पास 3 है। सही है। तो ये कंसेप्ट है रिकरिंग का। रिकरिंग किसे कहते हैं फिर बताता हूँ। एक हिस्सा जब बार बार रिपीट होता है, पीरियोडिकली रिपीट होता है, एक हिस्सा जब पीरियोडिकली रिपीट होता है, तो उसको मैं क्या कहूँगा कि ये हमारे पास रिकरिंग डिजिट्स हैं। अब जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। 1/3 अगर हम करें, 1 को 3 पे डिवाइड करें, इस तरह हम लिख सकते हैं 1/3। तो ये क्या आ जाएगा, इससे देख लें पॉइंट, तो ये हमारे पास 0 हो जाएगा। 1 सॉरी 3 3 9, 9 पे जाए, 3 पे जाएगा, 3 3 9, तो ये 1 हो जाएगा। यहाँ पर 0 0 फिर 3, तो फिर 3 3 9, फिर 1, फिर 0 फिर 0, 3 3 9.33 आंसर हमारे पास आ रहा है। तो इसको, इस हिंसे को मैं कह सकता हूँ कि ये क्या हो रही है, रिपीट हो रही है, बार बार 3 रिपीट हो रहा है। तो इसको मैं कह सकता हूँ कि ये रिकरिंग डिजिट है। सही है। अब रिकरिंग डिजिट का कंसेप्ट अगर आपको क्लियर हुआ हो तो फिर आगे हम जाते हैं। सही है। तो देखिए, दूसरी बात, टर्मिनेटिंग डिजिट और नॉन टर्मिनेटिंग डिजिट। टर्मिनेटिंग डिजिट का मतलब क्या होता है? टर्मिनेटिंग डिजिट वो डिजिट होते हैं जो टर्मिनेट होते हैं। देखिए, मैं कहता हूँ कि 5/2, ये देखते हैं कि ये टर्मिनेटिंग है कि नहीं। तो देखिए 5 और यहाँ पे मैंने 2 लिख लिया, तो 2 2s आर 4, तो हमारे पास क्या आ जाता है 1, यहाँ पे पॉइंट, तो ये 0 2 5s आर 10, तो ये हमारे पास तो टर्मिनेट हो गया, मतलब ख़त्म हो गया, और इसके बाद कोई वैल्यू की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इस वजह से ये हम कहेंगे कि ये टर्मिनेटिंग डिजिट है 2.5। नॉन टर्मिनेटिंग डिजिट जैसे कि मैंने अभी भी बताया, ये उसको नॉन टर्मिनेटिंग कहते हैं जो टर्मिनेट नहीं होता हो। जैसे कि मैं लिख लूँ 4/, फॉर एग्ज़ाम्पल 7, तो देखिए ये हमारे पास पॉइंट आ गया 0, तो 7 5s आर 35, यहाँ पर 5 आ गया, तो
पेयर में यहाँ पे 0, तो ये 0 7 7 ज़ार 49, पेयर 1 तो यहाँ पे 0 7 1 ज़ार 7, सही है। तो इस तरह 7 1 2 3 जो भी हिंस आते हैं तो हम फिर कहेंगे कि ये हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग डिजिट्स हैं। टर्मिनेटिंग मतलब वो टर्मिनेट होते, ख़त्म होते, टर्मिनेट का मतलब होते ख़त्म होना, मतलब कोई कैलकुलेशन आगे की ज़रूरत ना हो जहाँ पे उस उधर हम फिर क्या कहेंगे, टर्मिनेटिंग डिजिट, सही है। अब देखें, अब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपसे कोई पूछे कि ये हिंसा 1.333333 ये रेशनल है कि इरेशनल है, तो आपने यहाँ पर देखना होगा। अगर ये डिजिट टर्मिनेट नहीं हो रहा हो, आगे जा रहा हो इस तरह, और रिपीटिंग भी हो, वैल्यू रिपीट भी हो रही हो, तो इस वैल्यू को या इस डिजिट को मैं कहूँगा कि ये रेशनल है। पॉइंट क्लियर। दूसरा, नॉन टर्मिनेटिंग, इसको नॉन टर्मिनेटिंग डिजिट भी कहते हैं, सही है। अब टर्मिनेटिंग जो डिजिट है ये सारे के सारे रेशनल नंबर है। जैसा कि मैं एक एग्जांपल देता हूँ, 15 डिवाइड बाई 2, 15 डिवाइड बाई 2 से क्या आते हैं, देखिए 2 7 ज़ार 14, इससे क्या आ गया, 1 आ गया, यहाँ पे पॉइंट, ये 0 2 5 ज़ार 10, मतलब टर्मिनेट। जब टर्मिनेट हो गया तो 7.5 को मैं क्या कहूँगा, इससे आगे कोई हिंस ही नहीं है, तो इसलिए इसको मैं क्या कहूँगा कि ये हमारे पास रेशनल है। मतलब जो टर्मिनेट हो रहा है वो तो रेशनल है। अब कॉन्सेप्ट बात जो है कंफ्यूजिंग किस चीज़ में होगी, नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब जो डिजिट नॉन टर्मिनेट हो रही। अगर डिजिट नॉन टर्मिनेटिंग है, मतलब आगे जा रही है, रोकने वाली नहीं है, तो इसका मतलब ये हो गया, इससे हम दो चीज़ें फिर देखेंगे। अगर वैल्यू रिपीट होगी, बार बार रिपीट होगी, रिकरिंग होगी, तो फिर वो हमारे पास रेशनल है। अगर वैल्यू रिपीट नहीं हो रही है तो वो हमारे पास फिर इरेशनल है। क्या मतलब, देखिए नॉन टर्मिनेटिंग, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ 0.4444444222, इस तरह कंडीशन हमारे पास आ सकती है। तो ये वैल्यू जो है नॉन टर्मिनेटिंग है, मतलब ख़त्म नहीं होने वाली है। तो और यहाँ पर दूसरा कंडीशन तो नॉन टर्मिनेटिंग हो, दूसरा कंडीशन रिपीट भी हो रही है, तो सच केस में हम इसको क्या कहेंगे, इस नंबर को फिर मैं कहूँगा कि ये हमारे पास रेशनल नंबर है। अगर इस तरह का कंडीशन हो, देखिए मैं एक वैल्यू यहाँ पर देखता हूँ 22 डिवाइड बाई 7, इसको कर ले। 22 डिवाइड बाई 7 से क्या आता है, देखिए 22 डिवाइड बाई 7, तो 7 3 ज़ार, मैं इसको थोड़ा इस तरह थोड़ा सही ताकि कंसेप्ट क्लियर हो जाए। इसको देखिए 22 डिवाइड बाई 7 को मैं किस तरह करूँगा, 22 डिवाइड बाई 7, अच्छा देखिए 7 3 ज़ार 21, तो क्या आ जाएगा, इससे 1 आ जाएगा, फिर पॉइंट यहाँ पर क्या आ जाएगा, 10 हो जाएगा, 7 1 ज़ार 7 3 हो जाएगा। हाँ, इसके बाद यहाँ पे 0 0 7 4 ज़ार 28, तो ये हमारे पास 2 आ जाएगा, यहाँ पे 0 0, फिर 7 2 ज़ार 14, तो ये हमारे पास आ जाएगा 6 0 0 7 7 6 ज़ार 42, 7 7 ज़ार 49, 7 8 ज़ार 56, तो ये हमारे पास 4 हो जाएगा, ये 0 0 7 5 ज़ार 35, तो ये 5 हो जाएगा। तो इस तरह अगर आप इस वैल्यू को देखें तो हमारे पास इससे क्या आ जाता है, 3.14281, इस तरह वैल्यू आएगी। तो ये यहाँ पर देखिए, ये वैल्यू जो है, ये जो डिवीज़न है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है, मतलब आगे जा रहा है। लेकिन अगर आप वैल्यू को देखें, ये रिपीट नहीं हो रही, मतलब ये वैल्यू देखिए 1 है, इसके बाद तो 1 नहीं है, ये तो रिपीट नहीं, 1 तो रिपीट नहीं हुआ, 4 है, फिर 2 है, फिर 5 है, फिर 8 है। अगर इस तरह होता 3.11111, फिर हम कहेंगे कि यहाँ पर रिकरिंग है या रिपीट हो रही है, नॉन टर्मिनेटिंग भी है और रिकरिंग भी है। मतलब ये हो गया कि यहाँ पर जो वैल्यू है हमारी
वो रिपीट नहीं हो रही है, टर्मिनेट तो नॉन टर्मिनेटिंग तो है लेकिन रिपीट नहीं हो रही है, तो सच केस में फिर मैं इसको क्या कहूँगा, 3.1425 को मैं फिर क्या कहूँगा, इर्रेशनल नंबर। सही है। अब देखिए मैं एक और एग्जांपल देता हूँ इर्रेशनल नंबर की। अगर इस तरह का सिचुएशन हो 3.21654217932 तो देखिए यहाँ पर तो ये वैल्यू जो है हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग तो है लेकिन रिपीटेड नहीं है। सही है। तो इसको मैं क्या कहूँगा, इर्रेशनल नंबर। अगर मैं इस तरह लिखूँ 3.2222, ये नॉन टर्मिनेटिंग तो है लेकिन क्या हो रही है, रिपीट हो रही है, रिकरिंग हो रहा है, तो इसको मैं क्या कहूँगा, तो ये वैल्यू रिपीट तो हो रही है, सॉरी नॉन टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेट तो नहीं हो रही है, ख़त्म नहीं हो रही है, लेकिन रिपीट भी हो रही है, तो इसको मैं फिर क्या कहूँगा, ये हमारे पास रेशनल नंबर है। सही है। रेशनल समराइज़ करता हूँ रेशनल नंबर को। अगर p बाई क्यू फॉर्म हो, जैसे कि 2/5 हो, तो इसको आप देखना है कि ऊपर इंटीजर है नीचे भी इंटीजर है, तो इसको फिर आप कह सकते हो कि ये हमारे पास रेशनल नंबर है, क्योंकि ऊपर भी इंटीजर नीचे है। अगर डेसिमल में दिया हो तो इसको अपने किस तरह टेकल करना है, अगर टर्मिनेट हुआ हो जैसे कि 4.5, तो ये तो फिर रेशनल तो है। अगर टर्मिनेट नहीं हो रहा है, जैसे इस तरह हो 4.555 और रिपीट भी हो रहा है, तो फिर ये हमारे पास फिर क्या होगा, रेशनल होगा। अगर इस तरह हो 4.5216316527 देखिए नॉन टर्मिनेटिंग भी है और रिकरिंग भी नहीं है, मतलब रिपीटिंग भी नहीं हो रहा है, तो ये हमारे पास फिर इर्रेशनल। 22/7 को हम क्यों इरेशनल कहते हैं, या पाई को हम क्यों इरेशनल कहते हैं, क्योंकि ये इसका बिहेवियर कुछ इस तरह है कि इसकी वैल्यू जो है नॉन टर्मिनेटिंग भी है और रिपीटिंग भी इसमें नहीं है, तो इस वजह से 22/7 या पाई को हम क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर कहते हैं। थैंक यू।